एक मैसेज टाइप किया, सेंड दबाने से पहले 10 बार एडिट की, एक एग्ज़ाम पेपर सबमिट करने से पहले दोबारा 5 बार चेक किया, फिर भी लग रहा कुछ गलत है। एक डिसीजन क्या कोर्स लेना है, किससे बात करनी है, किसको रिप्लाई करनी है, इस डिसीजन ने 3 दिन निकाल दिए तुम्हारे, और ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो सुन लो, तुम कुछ अचीव नहीं कर रहे हो इस प्रोसेस में, तुम सिर्फ अपने आप को थका रहे हो, और आज मैं बताती हूँ क्यों। हाय, मैं रितिका और ये चैनल है डियर फ्यूचर रितिका, जहाँ मैं खुद भी सीख रही हूँ और वही चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ जो मुझे समझ आता है। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग, वो चीजें जो हम सब करते हैं, जिसको हम सोचना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सोचना नहीं होता है, वो खुद को कट करना होता है। हाँ, थोड़ा इंटेंस लगा, वेट करो, समझ आ जाएगा। सोचो, तुम्हारे पास एक गिलास पानी है, अगर तुम उसे नॉर्मल पियोगे तो वो तुम्हें रिफ्रेश करेगा, लेकिन अगर तुम उसी गिलास को बार बार हिलाते रहो तो पानी तुम गिरा दोगे। ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली यही है। एक बार सोचना इक्वल टू डिसीजन, बार बार वही चीज सोचना इज इक्वल टू कंफ्यूजन। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं, हम उसे सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम बस वही वरी को लूप में डाल रहे होते हैं। जैसे एक गाना अटक गया हो, रिपीट रिपीट रिपीट। और फनी बात ये है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना काम कम होगा। ये एक सीधा ट्रेड ऑफ है जो कोई नहीं बताता। चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हें एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करनी है या एक नया स्किल सीखनी है, कोडिंग, एडिटिंग, कुछ भी। ओवर थिंकर का दिमाग क्या बोलेगा? अगर मैंने स्टार्ट किया और फेल हो गई तो? अगर मुझसे स्लो हुआ तो? लोग क्या सोचेंगे? पहले थोड़ा और रिसर्च कर लेती हूँ, और ये रिसर्च 3 हफ्ते तक चलता रहता है बिना कोई स्टेप लिए। दूसरी तरफ जो लोग एक्चुअली आगे बढ़ते हैं, उनके पास आंसर्स नहीं होता शुरू में, उनके पास एक छोटा सा स्टेप होता है। वो स्टेप लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। एक्शन कंफ्यूजन को क्लियर करता है, सिर्फ सोचने से कंफ्यूजन बस बढ़ती है। ये बात मैं खुद अपनी लाइफ में ट्राई कर रही हूँ, और प्रॉमिस करती हूँ, जब भी मैंने सोचना बंद और एक्शन लेना स्टार्ट किया, चीज़ें हमेशा आसान लगी है एक्सपेक्टेड से। सेक्शन 3, ओवर थिंकिंग का असली रीजंस। अब थोड़ा डीप जाते हैं। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? रीज़न है, हम रिजल्ट अपने दिमाग में ऑलरेडी बना लेते हैं बिना उसे स्टार्ट किए हुए। हम सोचते हैं अगर गलत हुआ तो, और उस फीलिंग को इतना सोचते हैं कि वो फीलिंग एक्चुअली हो जाती है बिना रियल में कुछ हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई चीज़ कट होने से पहले दर्द देने लगती है। वो दर्द ऑलरेडी ले लिया तुमने बिना कट हुए। और दूसरा बड़ा रीजन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आजकल हम इतने कंटेंट देखते हैं, इतने ओपिनियन सुनते हैं कि अपना खुद का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि ब्रेन को लगता है सब कुछ कवर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगी। लेकिन सच ये है, तुम्हें सब कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट एक स्टेप पता होना चाहिए। सेक्शन 4, सिंपल टिप्स। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कैसे इसे कम करें। टिप 1, 10 सेकंड रूल। जब भी ओवरथिंक स्टार्ट हो, खुद से पूछो, क्या मैं कुछ एक्शन ले सकती हूँ? अगर हाँ, तो वो एक्शन तुरंत लो। टिप 2, एक छोटा स्टेप। पूरा प्लान मत सोचो, सिर्फ अगला नेक्स्ट स्टेप सोचो, बाकी अपने आप क्लियर होता जाएगा जब तुम वहाँ पहुँचोगे। टिप 3, एनवायरनमेंट बदलो। जब दिमाग ज़्यादा चल रहा हो, फोन को साइड रखो, 2 मिनट वॉक, नई जगह, नया एंगल, दिमाग अपने आप स्लो हो जाता है। सिंपल है ना? कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट चाहिए। तो याद रखना, ओवरथिंक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, ये तुम्हें रोकता है। सोचना ज़रूरी है, लेकिन बस एक लिमिट तक, उसके बाद सिर्फ एक्शन ही जवाब है। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में हूँ, सीखती हूँ और धीरे धीरे बेटर बन रही हूँ, और ये सब तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। कमेंट में बताओ तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ओवरथिंक करते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।